असुरों के राजा रम और महिष के संयोग से उत्पन्न महिषासुर ने तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा रखी थी। महिषासुर को ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने कहा, हे महिषासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या वरदान मांगते हो? हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दे कि ना देवता, दानव, मानव कोई मेरा वध कर सके। एवं अस्तु। ब्रह्मदेव से प्राप्त इस वरदान ने महिषासुर को आततायी बना दिया। महिषासुर के वध हेतु त्रिदेवों ने जगदम्बा की तपस्या की और उनकी तपस्या में उत्पन्न भगवती पर महिषासुर मोहित हो गया और वह जा पहुंचा देवी के सन्मुख। हे भुवन मोहिनी, मैं तीन लोक का स्वामी और तुम त्रिलोक की सुंदरी, मेरा प्रेम स्वीकार करो। हाँ, मैं परम पुरुष चेतना हूँ और प्राकृतिक शिव हूँ और सनातन विश्व आत्मा से अभिन्न मैं तुम्हारा मूर्खतापूर्ण अनुनय को अस्वीकार करती हूँ। हे मधुरभाषी विशालाक्षी, इस प्रकार मेरे प्रेम को अस्वीकार मत करो। मैं ब्रह्मा, विष्णु और शिव से अपराजय हूँ। महिषासुर, संसार के सभी बंधनों से मुक्ति संभव है, किंतु वासना के बंधनों से बंधकर मुक्ति होना असंभव। अपने चित्त को शांत करो। सुंदरी, तुम्हारा प्रेम ही मेरी मुक्ति है। महिषासुर, मैं तुम्हारे विनयत वचनों से संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें जीवन दान दे रही हूँ। तुरंत यहाँ से चले जाओ, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। युद्ध और कृषक कोमलांगी स्त्री से तुम्हें मारकर मैं क्या यश अर्जित करूँगा? हे देवी, यह हट छोड़ो और मुझसे विवाह कर लो, तब हम दोनों सुखी रहेंगे। विष्णु कमला के साथ शोभा पाते हैं, ब्रह्मा सावित्री के साथ शोभा पाते हैं, रुद्र पार्वती के साथ शोभा पाते हैं, इंद्र सच्ची के साथ शोभा पाते हैं और मैं तुम्हारे साथ शोभा पाऊंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं यहाँ देवताओं के निवेदन पर तुम्हारी मृत्यु बनकर आई हूँ। यहाँ से चले जाओ। देवी, तुम्हारा हाल भी कहीं वह मंदोदरी जैसा ना हो जाए। मेरे सच्चे प्रेम को ठुकरा कर कहीं तुम्हें भी उसकी तरह पछताना ना पड़े। कौन है वह मंदोदरी? कौन है वह राजा जिसे उसने पहले नहीं लिया था? कौन है वह राजा जिसे उसे पहले विवाह नहीं किया था और बाद में उसे किस प्रकार पछतावा पड़ा? हे देवी, इस संसार में सिंहल देश में एक चंद्रसेन नाम का एक पुण्यता राजा राज्य करता था। उसकी एक सुयोग्य सुंदर पत्नी थी और उसकी शुभ क्षणों में उस रानी ने एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया और इसी पुत्री को पाकर वह राजा प्रसन्न था और इसी प्रसन्नता पूर्वक राजा ने उसका नाम मंदोदरी रखा। क्या हमारी पुत्री के लिए कुंभग्रीव पति उचित होगा? पुत्री, तुम्हारे पिता तुम्हारे विवाह के लिए मद्र के राजा के कुंभग्रीव से कराना चाहते हैं। हे माता, मुझे विवाह की कोई इच्छा नहीं है। मैं किसी को अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी। मैं एक अविवाहित का व्रत लेकर इसी प्रकार अपना शेष जीवन बिताना चाहती हूँ। हे माता, इस संसार में पराधीनता से अधिक कोई दुखद वस्तु नहीं है। मैं अपना सारा जीवन तपस्या में ही लगाना चाहती हूँ और हमारे शास्त्रों में पारंगत पंडितों ने कहा है कि पृथकता और स्वतंत्रता से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इससे मैं मुक्त हो जाऊंगी। मुझे पति की कोई आवश्यकता नहीं है। मूर्ख मंदोदरी कई समय तक अविवाहित रही, किंतु जब उसके बहन की स्वयंवर रचा गया तब वहाँ आया एक राजा वीर सिंह मंदोदरी पर मोहित हो गए और इसी प्रेम निवेदन से प्रसन्न होकर मंदोदरी ने उनसे विवाह कर लिया। मंदोदरी बहुत प्रसन्न थी, किंतु कुछ ही क्षण मंदोदरी को पता चला
कि राजा वीरसेन अपने ये प्रेम वचन सभी स्त्रियों के साथ दे रहे थे, तभी वो बहुत दुखी हुई। अपने पति को छोड़कर वो भोग्या बन गई थी। तुम्हारा कहने का तात्पर्य क्या है? सुंदरी, मेरा सच्चा प्रेम ठुकरा कर तुम भी भोग्या बन जाओगी। मूर्ख महिषासुर, तूने एक स्त्री को भोग्या की नजर से देखा है। मैं तुम्हारा नाश मेरे ही हाथों होगा। सुंदरी, ऐसा मत करो, मेरा प्रेम स्वीकार कर लो। और फिर इसी प्रकार मैंने शिव के त्रिशूल से महिषासुर का अंत किया था।